चौरसिया समाज हमेशा एनडीए के साथ रहा है, एनडीए के पास रहा है, जदयू के साथ रहा है। तो जदयू के को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आपके पर बहुत ढेर सारा हमारा उधार है। हम आप पर कह सकते हैं कि आपका ऋण आपका है, जो चौरसिया समाज अभी भी देख रहा है कातर निगाह से कि अभी तक आपने ऋण उतारा नहीं है। इसलिए समय आया है, आप चौरसिया का ऋण उतारिए। हमेशा चौरसिया आपके साथ रहा है, इसको ध्यान रखिए और उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व दे करके इस समाज को भी आगे बढ़ाइए। सर, चौरसिया समाज और बिहार वासियों से क्या अपील करना चाहिए? यही का अपील करना चाहेंगे कि चौरसिया समाज सशक्त बने, अपने बच्चों को पढ़ाए, आगे बढ़ाए और राजनीतिक भागीदारी में भी हिस्सा ले। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या चौरसिया समाज? चौरसिया समाज देखिए, अभी हमेशा से हमारा जो रहा है, हम वैश्य समाज चौरसिया समाज हमेशा जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है तब से हम लोग उसके साथ रहे हैं और हमेशा उसके साथ देते आ रहे हैं। लेकिन प्रतिनिधित्व को एक आस्था का भी समय, विश्वास का भी कोई समय होता है, तो हमारा विश्वास को न तोड़े और हमारी जो प्रतिनिधि जो है, जनप्रतिनिधि को और बढ़ाया जाए। हम यही मांग करते हैं। समाज के लोग हमेशा आपके साथ रहे हैं, तो इस ऋण को उतारने का मौका है कि यह विधानसभा चुनाव आप इसको उचित भागीदारी दे करके इस ऋण को मौके को बंदा से उतार सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी मैं कहता हूं और जदयू को भी कहता हूं। डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा के अध्यक्ष। मैं ब्रजेश कुमार चौरसिया, जो कि स्वर्गीय शिवदयाल सिंह चौरसिया जो राज्यसभा के मेंबर थे, उनके नाती हूँ। मेरा घर बाढ़ है, पटना सिटी भी है, और मैंने देखा है कि जो उन्होंने कार्य किया पिछड़ा वर्ग, एससी एसटी माइनॉरिटी को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए, जिसमें सभी का जो है भागीदारी बने, सत्ता में भागीदारी बने, तो उसके लिए बहुत उन्होंने काम किया। उन्होंने जब जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, ऑफर मिला था राज्यपाल बनाने के लिए, उस चीज़ को उन्होंने ठुकरा दिया और गरीबों के लिए, बेसहारा के लिए उन्होंने सारा जीवन अपना लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में वो वकील भी थे। अब मैं आज के परिवेश में बता रहा हूँ। आज जो है, जो स्थिति खासकर हमारे बिहार की बन गई है, बिहारी सब जगह जाकर पूरे देश को चला रहे हैं, फैक्ट्री को। अगर बिहारी जो है फैक्ट्री को चला रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं फैक्ट्री चल सकती? बशर्ते कि सरकार यहाँ व्यवस्था जो है सही रखे, जिससे कि बेरोजगारी दूर हो जाए और जो है सो हमारा बिहार आगे बढ़े। यहाँ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि नीतियाँ जो है, सरकार का जो नीतियाँ जो बनती है, उसमें केवल आईएएस लॉबी बना देती, लेकिन जिस क्षेत्र के लोग हैं उनसे भी विचार विमर्श करना चाहिए कि कैसे बिहार का प्रगति हो। आज जो है बिहार में जल और ज़मीन और कृषि उपजाऊ ज़मीन बृहत मात्रा में मौजूद है, जो कि एक बिहार पूरे भारत को खिला सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ का मिट्टी का जो कृषि उत्पाद है, उसका जो है स्वाद है, वो पूरे इंडिया से अलग है। बहुत बढ़िया यहाँ का तो जो है टेस्ट है और उसमें जो है स्वास्थ्य है। अब हम ले चलें कि बिहार को किस तरह बढ़ाएं। बिहार को बढ़ाने के लिए हम मांग करते हैं, लोग मांग करते थे स्पेशल स्टेटस का, लेकिन हम मांग करते हैं कि बिहार को स्पेशल एक्सपोर्ट जोन घोषित करे भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलके, और जिससे कि जो प्रतिबंधित चीज़ है कि इंडिया से निर्यात ना हो सकता है, जैसे उदाहरण के स्वरूप पर गेहूं बैन लगा हुआ है, प्रतिबंधित है, लेकिन अगर गेहूं का आटा बिहार में तैयार हो तो एक्सपोर्ट हो सके। तो हम समझते हैं कि पूरे भारत से सभी बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आकर के
और जो है सो उद्योग लगाएंगे। अब बिहार का बेरोजगारी संपूर्ण रूप से दूर हो जाएगी। आज हमारे पास खुद मेरे पास मैं बता रहा हूँ कि 60 आदमी का दुबई का हमारे पास डिमांड है, जिसमें कि 15 गो मजदूर, 30 जो है सो ढलाई करने वाला मिस्त्री और राजमिस्त्री 60 आदमी चाहिए, जिसका कि एक व्यक्ति को 35,000 रुपया प्रति महीना वहाँ मिलेगा। और जो है जाने आने का खर्च जो है सब हवाई जहाज से भेजा जाएगा, वीजा पासपोर्ट के द्वारा। मैं आपके मीडिया के द्वारा यह भी सूचित कर रहा हूँ कि हमारा नंबर नोट करें। अगर किन्हीं को रोजगार के लिए अगर विदेश जाना है, दुबई जाना है, दुबई के लिए जो है सो डिमांड है, तो हमारा नंबर है 94 302 51 966 94 302 51966। अब सबसे बड़ी चीज़ है पहले सबसे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो अभी कन में भगवान जो रहते हैं, कन में जो भ्रष्टाचार है, इसको कैसे दूर करें। तो हम चाहते हैं कि हर मोहल्ला, हर टोला, हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर अनुमंडल और राजधानी और जिला स्तर पर जन निगरानी समिति बनाई जाए। जन निगरानी समिति हमारे अधिकारी का जो कार्य है उसका जो है सो निरीक्षण करें। हॉस्पिटल सरकार का चल रहा है उसका निरीक्षण करें, अथवा जो है शिक्षा संस्थान चल रहा है उसका निरीक्षण करें, और उसको जो भी गलत अगर कर रहे हैं तो उसको दंड देने का जो है उनको अधिकार हो। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि जो है सो आज गरीब कहाँ जाएगा। गरीब अभी जो समय आ गया है सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, फिर सत्ता से पैसा, ये कब तक चलेगा। गरीब कहाँ जाएगा। गरीब को अगर बीमारी पड़ गया तो कहाँ जाएगा, मरने के अलावा कोई रास्ता है। गरीब पढ़ सकता है, सारा तो प्रोफेशनल व्यवस्था बना दी, ये कब तक चलेगा। मैं लोगों का आह्वान करता हूँ कि इसके खिलाफ में खड़ा हूँ, हम साथ देंगे और लोग साथ मुंजे दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इस अवसर पर मैं कुछ अनछुए पहलुओं को छूना चाहता हूँ। बहुत सारे वक्ता है और बहुत सारी बातें की जो कि समाज के हित में है और अपने परिवार के हित में है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न जो लोगों के मन में उठते रहते हैं उन शंका का समाधान मैं इस मंच के द्वारा आज कोशिश करना चाहता हूँ करने का। हमारी उत्तरोत्तर प्रगति हुई है दिन प्रतिदिन। अब जो है 20 साल पहले का जो चौरसिया समाज है वो नहीं रह गया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे धनाढ़ व्यक्तियों के क्षेत्र में हो, हम लोग उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे हैं। और जिस प्रोपोर्शन में हमारा पॉपुलेशन है उसमें जो